आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तुम्हारी बेटी में तो कोई बुराई है ही नहीं। हाँ, दूध की धुली है ये तो। अरे थप्पड़ तो हमने मारा था उन लड़कों को। क्यों बहू, तुम्हारे पति की आंखों पर पट्टी बंधी है क्या? माँ जी अब बस भी कीजिए। हाँ हाँ, हम तो जैसे इस घर के कुछ है ही नहीं। सबको खरता है हमारा बोलना। हम दुश्मन हैं सबके। अरे माँ जी, अरे माँ आप जाइए यहाँ से, हमको किसी से बात नहीं करनी है। अब देखो, अब जो हुआ सो हुआ। अब उसको बदला तो नहीं जा सकता, पर आगे से हमें सतर्क रहना होगा। और हाँ, प्रतिज्ञा, आरुषि, तुम लोग आज के बाद बाहर नहीं जाओगे। ज्यादा जरूरी है जाना तो आदर्श को साथ लेकर जाओगे या फिर हम साथ चलेंगे। और घर का कोई भी काम हो वो हमसे कहा जाए या फिर आदर्श से। सुनिए जी, अगर हम पुलिस में खबर कर दे तो? मम्मी, पुलिस को खबर करने से कुछ नहीं होगा। पुलिस इन सब मामलों में कुछ नहीं कर पाएगी। पकड़ के 3-4 थप्पड़ लगा देंगे उन्हें और फिर उसके बाद मामला और खराब। और खाम खां बदनामी होगी हमारी। 50 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। लड़की को छुआ, हाथ लगाया, चोट लगी, नहीं ना तो फिर केस ही नहीं बनता है। जी लेकिन देखिए नैना जी, हमें अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है ना, तो बस उन लड़कों से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, उन्होंने माफी जरूर मांग ली है, पर हमें सतर्क रहना होगा, हमें होशियारी बरतनी होगी बस। अपनी बिटिया से पूछ तो लो, किसके कहने पर माफी मांगी है उन लड़कों ने? अरे अंगद भैया, अच्छा किया कि हम लोग ने माफी मांग ली, मामला खत्म हो गया। चलो भैया पान। और भैया तो कह रहे कि अच्छा है कि कृष्णा भैया की छत्र छाया में है। लेकिन अंकल भैया, ये कृष्णा समझता कहाँ है अपने आप को? वरना आपसे कोई जबरन माफी मंगवा जाए, ऐसा कभी हुआ है का? और पता नहीं आप भी कैसे माफी मांग लिए। अबे वो लकिया, कहाँ बे? किसी से बोलना ना बे ये माफी मांगने वाली बात। दोस्त लोगों को पता चल गई तो बहुत बेइज्जती हुई। और ये तो बिल्कुल मत बोलना कि कृष्णा भैया की वजह से माफी मांगे हैं हम। अंकल भैया, वैसे एक बात पूछें, कहीं आप डर तो नहीं गए कृष्णा से? नहीं नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, बात पता चली तो लोग तो ये कही ना। मजे ले रहा है जुगनू? है? नहीं नहीं, ले लो ले लो, लेते रहो, अच्छा है। मगर इतना जान लो, कृष्णवा से माफी मांग के हम उसका भरोसा जीत लिए, मगर बेइज्जती कैसे भूलेंगे भाई? हाँ, कृष्णा जो कह रहा था अगर वो ना करते तो उसका भरोसा जीतते कैसे? अब वो हम पे कभी शक नहीं करेगा और हम अपना बदला भी जरूर लेते रहेंगे। तब अंगद भैया, अरे हाँ, नाटक किए थे। कोई भी लड़की कभी भी हमारी भाभी नहीं बनेगी। कृष्णवा को हमसे माफी मंगवाना बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन अंकल भैया, एक बात कहें, अभी आप ना वो कृष्णा का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बात मानो, सही समय का इंतजार करो। वही तो कर रहे हैं, मौके का इंतजार। अबे अंगद को देखा था और वो जुगनू भाग बे। बस कर मर जाऊंगा मैं तो। सही बात है अंगद भैया। वैसे भैया, आप हैं कमाल की चीज। जानते हैं बे। चाहे जो भी कहिए, भगवान ने बहुत ही सोच के बनाया होगा आपको। एक बात बताएं, वो अंगद को धोए रहे में ना बहुत ही मजा आया। सही बात है भैया। और तो और भाभी भी आप पे फिदा होगी होंगी। इस समय आप ही का सपना देख रही होंगी। क्या बात कर रहे हो बे? अरे भैया, जिस तरीके से आप हीरो की तरह गए रहे वहां पे और उनको गुंडों से बचाए रहे, और उसके बाद उस स्टाइल में भैया आपने भाभी का ये दुपट्टा वापस लौटाया,
आप ही तो हीरो होंगे भैया उनके लिए। अच्छा भैया एक बात बताइए, कौन लड़की ये नहीं चाहती कि उसको चाहने वाला ताकतवर हो? हाँ, उसको बचाए गुंडों से जैसे आपने बचाया। अरे भैया हर लड़की चाहती है, और आप तो फिर हीरो बन गए उनकी नजरों में। वैसे किसना भैया वो भाभी का नाम क्या है? पता नहीं बे। तो पता करवाएगा भैया? नहीं बे, अब तो तुहार भाभी का नाम उनके मुंह से ही सुनेंगे बेटा। सुनिए जी, हम जानते हैं आपको प्रतिज्ञा की बहुत चिंता है, पर आपको अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना है ना। नैना जी, हमें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, लेकिन माँ जो कह रही है वो भी तो सच है। हम चाहते हैं प्रतिज्ञा ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। उन लड़कों ने उसे भाभी कैसे कह दिया, यही बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। हाँ, हम भी इस बात से हैरान हैं कि वो लड़के वैसे तो नहीं कि पछतावा करके माफी मांगने आ जाए। फिर उन्हें किसने बेचा होगा? बस यही बात तो हमें भी लगातार परेशान किए जा रही है कि आखिर किसने भेजा होगा उन्हें और क्यों। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम प्रतिज्ञा से बात करेंगे। शायद वो कुछ बताना चाह रही हो। वैसे भी वो बहुत डर गई है इस बवाल से। देखिए, बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। आप हाँ हाँ, हम जाते हैं, हम देखते हैं उन्हें, लेकिन आप भी कुछ खा लीजिए, जिद छोड़ दीजिए। वैसे भी माँ जी ने भी कुछ नहीं खाया अभी तक। अगर आप नहीं खाएंगे तो बच्चे कैसे खाएंगे? दीदी, आप अब भी परेशान क्यों हैं? अब तो आपने सबको सच बता दिया ना। सच बताने से क्या होता है आरुषि? किसी को भरोसा भी तो होना चाहिए ना सच पर। ये लो, खाना खाओ। लो प्रतिज्ञा बेटा, तुम भी खाओ। तुम्हें भूख लगी होगी, खा लो। नहीं मम्मी, हमारा मन नहीं कर रहा है। दीदी, खा लीजिए ना। मन ना होने से पेट नहीं बढ़ता। हम हैं ना, चिंता मत करो। ये लो, खाना खाओ। मम्मी, आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं बेटा। हाँ, अगर खाना नहीं खाओगी तो हम हो जाएंगे। लो। प्रतिज्ञा बेटा, तुमने हमें ट्रेन वाली बात नहीं बताई। कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा को तो पता ही थी। जानती हो, जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तब वो माँ की सहेलियां बन जाती हैं। हमें भी लगा कि हमारी दोनों बेटियां हमारी सहेलियां हैं। कभी हमसे कुछ नहीं छिपाएंगी, लेकिन नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कभी आपसे कुछ नहीं छुपाया। हाँ मम्मी, हम आपसे कुछ नहीं छुपाते। आप ही तो है हमारी सबसे अच्छी सहेली। सच। हम तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली हैं। तो चलो खाना खाओ, तुम भी खाओ। प्रतिज्ञा बेटा, वो लड़के बार बार तुम्हें भाभी कह रहे थे और किसी के कहने पर माफी मांगने आए थे। तुम जानती हो वो कौन है जिसने उन्हें यहां माफी मांगने के लिए भेजा था? देखो प्रतिज्ञा बेटी, अगर ऐसी कोई बात है जो तुम किसी से नहीं कह पा रही हो, तुम हमसे कहो। हमसे कुछ मत छिपाओ, हमें बताओ क्या बात है।
अरे माँ जी, आप अभी तक सो रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तुम्हारी हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या? नहीं माँ जी, वो तो हम आपकी तबीयत खराब होगी तो क्या ठीक कर लोगी? अब ये भी तुमसे पूछना पड़ेगा कि कब जागें कब सोए। इस घर में जिसे देखो अपना ही राज चलाना चाहता है। माफीनामा है, इस पर दस्तखत कर दीजिए और हमको माफ कर दीजिए। अरे उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई घर तक आने की? क्या चक्कर है इसका? अरे सब दोस्त हैं इसके, वो तो आवारा है, कोई पूछने वाला तो है नहीं उनका। लेकिन तुम्हारा भाई तो इकलौता है इस घर का, उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आरुषि, क्या कर रही हो? दीदी, हम आपका मूड ठीक कर रहे हैं। हमारा मूड बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तभी आपने ऐसी सूरत बनाई है ना? कहा ना, प्लीज जाओ यहाँ से। देखिए, हम अभी आपका मूड ठीक करते हैं। पापा, पापा, पापा वो अरे भाई, इतनी हड़बड़ाहट किस लिए? होना क्या है, आपको पता है दीदी का मूड कितना खराब है। बस अब तो एक ही रास्ता है। वो क्या? हीरा हलवाई की दही जलेबी दीदी की फेवरेट है। बस नाश्ते में उन्हें मिल गई ना, वो तो वैसे ही खुश हो जाएंगी। और वैसे भी पापा, इतने दिन हो गए आपने हमें भी दही जलेबी नहीं खिलाई। प्लीज पापा ले आइए ना, सब खुश हो जाएंगे। ठीक है बेटा, हम लेकर आते हैं। वैसे एक बात बताएं, दही जलेबी तुम्हारी दादी को भी बहुत पसंद है। हाँ, हम अभी लेकर आते हैं। जी। अरे मम्मी, नाश्ता नहीं लगा अभी तक? बेटा कुछ देर रुक जाओ, तुम्हारे पापा हलवाई के पास गए हैं दही और जलेबी लाने के लिए। अरे क्या बात है, दही और जलेबी! वाह! अरे दादी, अरे दादी उठिए, आपकी मनपसंद दही जलेबी आ रही है, आज पापा लेने गए हैं। मम्मी, दादी को क्या हुआ है? पता नहीं, शायद कल वाली बात से अभी तक गुस्सा है। अच्छा, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। अरे दादी, वो हमारा दोस्त है ना विकास, वो वैष्णो देवी जा रहा था तो हमने आपके लिए रुद्राक्ष की माला मंगवा ली है और साथ में चुन्नी और प्रसाद भी ला रहा है। दादी, चाय नहीं पी आपने? मम्मी, दादी के लिए जरा बढ़िया स्पेशल चाय बनवा के लाइए। क्यों दादी, नाश्ता हो जाए आज। कुछ नहीं खाना है हमें, और हमारी फिक्र करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाप को किसी विलायत वाले ने नहीं सिखाया चलना बोलना, हमने सिखाया है, हमने। और आज वो हमें चला है सिखाने कि क्या सही है क्या गलत। अच्छा दादी, तो आप पापा से नाराज हैं? कोई बात नहीं, खूब खाइए और पीजिए। खाने से तो लड़ाई नहीं हुई ना दादी? वैसे भी आप खाएंगे नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना दादी। फिर लगे ना समझाने। अरे भाई, सब लोग आ जाइए, देखिए दही जलेबी आ गई है। अरे अरे बेटा, क्या कर रही हो? पहले प्रतिज्ञा को तो बुला लो। जाओ। जी पापा, बस अभी बुला के लाते हैं। आओ बेटा आओ, देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं। तुम्हारी मनपसंद चीज, दही और जलेबी। आओ बेटा, बैठो। याद है बेटा, जब तुम बचपन में किसी बात पर गुस्सा हो जाया करती थी, तुम्हें मनाने के लिए सबसे आसान तरीका बस यही हुआ करता था। अच्छा, किसी ने माँ को बताया कि दही जलेबी लेकर आए हैं? पापा, हमने कहा था दादी को, माने ही नहीं, डांट के भगा दिया।
अच्छा, लाइए हम लेके जाते हैं। पापा हमें दीजिए, हम लेकर जाते। ठीक है बेटा। दादी, दादी खा लीजिए ना। अब तुम क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। हम जानते हैं कि आप हमारी वजह से परेशान हैं। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। हमारी वजह से पापा को भी आपसे बहस करनी पड़ी। लेकिन दादी, आप अपने आप को परेशान क्यों कर रही हैं? अगर आप हमसे नाराज हैं तो आप हमें सजा दीजिए ना। लेकिन दादी, आप हमारी वजह से यूं खाना पीना मत छोड़िए प्लीज। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे दुश्मन हैं? अरे इतनी छोटी बच्ची थी जब सारा दिन गोद में लिए रहते थे। तुम तीनों बच्चों को नहलाना, धुलाना, सुलाना, संभालना सब हमने किया है। हमने तुम्हारी माँ को आता ही कितना था, लेकिन आज हमें चुप कराया जाता है। नहीं दादी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? गलती हमारी ही है, क्या करें, हमसे देखा नहीं जाता। ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। एक गलती इंसान की जिंदगी बदल देती है, इसीलिए फूंक फूंक कर कदम रखने के लिए कहते हैं हम। पर हमारी कोई सुने तब ना। तुम सबसे ज्यादा जिंदगी देखी है हमने। माँ, हम जानते हैं कि हम सब लोगों को आपसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, पर क्या माँ ऐसा लगता है आपको कि जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ प्रतिज्ञा ही है? हमने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन ऐसे में तकलीफ इसे और हम सबको ही होगी ना। वजह चाहे जो भी हो, दुश्मनी पैदा करके अपने बेटे को भी खोना है क्या? अरे तुम नहीं जानते कैसे होते हैं ये लड़के। एक बार इनकी नजर में चढ़ जाओ ना तो फिर पूरे इलाहाबाद में बदनाम कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे इस घर की इज्जत। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।